कैसा ये इश्क है। जिहान थोड़ी देर में वापस आया तो सारा अलियाना को गोद में लिए हुए पीछे की तरफ झुकी जा रही थी। जिहान जल्दी से उसको पकड़ते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कर क्या रही हो? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, बस मेरी आंख लग गई थी। सारा की बात पे जिहान गुस्से से बोला, सुधर जाओ सारा। जिहान की बात सुन के सारा बुरा सा मुंह बना के बोली, 7 बजने में थोड़ी देर बाकी है, तो हम कब निकलेंगे? मैं और अलियाना हम दोनों ही रेडी हैं। सारा की बात सुन के जिहान ने दोनों को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, तुम अलियाना को नीचे ले जाओ, मैं आता हूं। जिहान सारा के कपड़ों को गौर से देख रहा था। सारा हैरानी से बोली, क्या देख रहे हो? तुमने ही सजेस्ट किए थे, वहीं पहन रही हूं। सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, हाँ, आज हमारी फर्स्ट मीडिया अपीयरेंस है और मैं चाहता हूं अलियाना आज मीडिया के सामने आ जाए। और तुम भी? सारा हैरानी से बोली, व्याट? लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहती। हमारी अलियाना अभी दुनिया के सामने आए, और वैसे भी तुमने कहा था हम इसका चेहरा अभी किसी को नहीं दिखाएंगे। जिहान धीरे से बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। जिहान की बात पे ना चाहते हुए भी सारा गुस्से से चली गई थी। वहीं कुछ देर बाद जिहान भी तैयार होके नीचे आ गया था। सारा तिरछी नजरों से जिहान को घूर रही थी। सारा को घूरते देख जिहान थोड़ा गुस्से से बोला, क्या हुआ? जानता हूं मैं बहुत ज्यादा हॉट हूं, लेकिन नजर मत लगाओ मुझे। जिहान की बात पे सारा चिढ़ते हुए बोली, तो आज इतना हॉट इस खुशी में बना जा रहा हूं। तुमने मीडिया को एयरपोर्ट पे बुलाया है? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। सारा का मन था जिहान का सर फोड़ दे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो खामोश थी, क्योंकि उसका प्यारा पति अभी भी उससे काफी नाराज था। कुछ देर बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। जिहान, सारा और अलियाना तीनों ही पीछे बैठे हुए थे। अलियाना सारा की गोद में खेल रही थी और जिहान कुछ काम कर रहा था। एयरपोर्ट ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए कुछ ही देर में दोनों आ गए थे। एयरपोर्ट पे भीड़ नहीं थी, लेकिन मीडिया दूर से दूर तक फैली हुई थी। शायद ये सब जिहान ने ही करा था। जिहान धीरे से बोला, मैं जा रहा हूं, तुम्हें जब बुलाऊंगा तब आना। जिहान की बात पे सारा खामोश हो गई थी। जिहान गाड़ी से उतर के सीधा कैमरा के सामने आ गया था। मीडिया वाले भर भर के उसकी तस्वीरें ले रहे थे। जिहान को देख के मीडिया वालों ने लगातार सवाल करने शुरू कर दिए थे। हर कोई जानना चाहता था, आखिर 1 महीने से वो कहाँ गायब था। सबको ये तो पता था जिहान राठौर की बीवी की जान बच चुकी थी, लेकिन अचानक से राठौर परिवार कहाँ गायब हो गया था, ये कोई नहीं जानता था। जिहान सबके सवालों को सुन के धीरे से बोला, पहले तो थैंक यू सो मच। आपने हमारी मुश्किल घड़ी में हम सबका इतना साथ दिया, ऐसी ऐसी न्यूज़ कवर करके जिनका कोई मतलब ही नहीं था। जिहान के टोंट पे सबके सर झुक गए थे, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे उन्होंने सारा के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला। लेकिन जिहान ने इसलिए किसी को सजा नहीं दी थी क्योंकि उसके पीछे उसकी अपनी बहन थी, जो ये सब खबरें मीडिया को दे रही थी। जिहान धीरे से बोला, खैर, आपकी खामोशी काफ़ी है मेरे सवाल के लिए, और मेरी कहीं बात के लिए तो आज आपके सवाल का जवाब में 1 महीने कहाँ था। इस 1 महीने में मेरी बीवी को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं उसके साथ था, और आज मैं और मेरी बीवी और मेरी बच्ची हम सब साथ हैं, और कुछ दिन और मुंबई से गायब रहने वाले हैं, और काफ़ी लोग जानना चाहते थे, आखिर मेरी बेटी है कहाँ, उसकी माँ कौन है। जो लड़की मेरे साथ रहती है वो उसकी माँ नहीं है, शायद अलियाना की माँ कोई और है, लेकिन आज आप अपनी आंखों से देखिए, मेरी अलियाना की माँ मेरी बीवी, और हाँ, सबसे ज़रूरी, मेरी बेटी अलियाना जिहान राठौर को। जिहान की बात पे सारा अलियाना को संभालते हुए नीचे आ गई थी, जिसको जल्दी ही जिहान ने अपनी गोद में ले लिया था। तीनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे लग रहे थे। कोई भी ये नहीं कह सकता था अलियाना जिहान और सारा की बेटी नहीं थी। अलियाना का चेहरा और उसके फीचर्स चीख चीख के ये सब बयान कर रहे थे। वो उन दोनों की बेटी थी। सारा भी काफी खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा रंग सुबह की वजह से और ज्यादा चमक रहा था। चेहरे पे अजीब सी खुशी और उसकी खूबसूरत आंखें जिनका असर अलियाना ने लिया था। जिहान तो अपनी हॉटनेस से पहले ही मशहूर था, ऊपर से उसकी नीली आंखें, कोई ये बात नहीं कह सकता था।
इस कपल से खूबसूरत कपल शायद ही आज तक किसी ने देखा हो और बची हुई कसर उनकी बेटी ने पूरी कर दी थी। अलियाना भी आज काफी खूबसूरत लग रही थी। उसकी छोटी छोटी सी 2 पोनीटेल, व्हाइट फ्रॉक और व्हाइट जूते, ऊपर से सारा और जिहान की तरह उसकी आंखें, सारा की मासूमियत, जिहान का गुस्सा और उसका चमकता हुए रंग मीडिया वाले भर भर के इस खूबसूरत सी फैमिली के फोटो ले रहे थे। और लें भी क्यों ना, आखिर अभी ये फोटो वायरल होने वाले थे। न्यूज़, फोन, सोशल मीडिया, हर तरफ यही फोटो चलने वाले थे। अलियाना ने थक के जिहान के कांधे से सर टिका लिया था और आखिरकार जिहान धीरे से बोला, आई होप आपको सब सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब हम चलते हैं, फ्लाइट का वक्त हो गया। इतना कह के जिहान ने सबको फिर से देखा और एक लास्ट पोज सारा के साथ देके और उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ दिया। अलियाना अभी भी उसकी गोद में थी, जबकि मीडिया वाले अभी उनके और फोटो लेने वाले थे, लेकिन जिहान आगे बढ़ गया था। सारा एयरपोर्ट के अंदर घुसते हुए बोली, आज अलियाना को पक्का नजर होने वाली है। सारा की बात पे जिहान अलियाना के सर को चूमते हुए बोला, तुम्हें भी? सारा जल्दी से बोली, क्या? लेकिन तब तक जिहान आगे बढ़ गया था और सारा उसके पीछे थी। कुछ देर बाद फ्लाइट यूरोप के लिए उड़ान भर चुकी थी और शायद सारा और जिहान अपने फर्स्ट हनीमून के लिए निकल गए थे। क्या मना पाएगी सारा जिहान को? क्या सारा और जिहानन के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां? कुछ देर बाद दोनों ही फ्रांस आ चुके थे। सारा आज पहली बार कहीं बाहर आई थी। उसके लिए सब नया था, हर एक उसके लिए नई थी। जिहान की गोद में अभी भी अलियाना थी। पूरे ट्रैवल के दौरान अलियाना सिर्फ जिहान के पास थी। सारा खुद थकी हुई थी, पहली बार इतना लम्हा ट्रैवल करा था। उसने सारा जिहान की तरफ देखते हुए बोली, तो अब हमें कहाँ चलना है? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, तुम अपनी जुबान कुछ डर बंद करोगी? पूरे रास्ते से तुम सिर्फ बोले जा रही हो। अलियाना भी इतना परेशान नहीं करती जितना तुम करते हो। सारा धीरे से बोली, कितनी जुबान चलती है ना तुम्हारी। मैं कब बोल रही हूँ? और अब क्या मेरा बोलना तुम्हें इतना बुरा लगने लगा? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, चलो गाड़ी आ चुकी। फिर से उसका सवाल इग्नोर कर दिया गया था। सारा धीरे से बोली, हो क्या गया है? तुम्हें जिहान कितना बदल गए हो तुम। लेकिन सारा की बात का फिर से उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इस बार सारा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, जिहान मैं क्या बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? जिहान ने ड्राइवर को देखा और धीरे से बोला, मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या तुमने इस बात का ध्यान रखा है? जिहान की बात पे ड्राइवर धीरे से बोला, बिल्कुल सर, सब कुछ आपके कहे मुताबिक हुआ है। वैसे भी सब जानते हैं, आप फैमिली के साथ आए हैं तो सब लोग अपनी ड्यूटी के लिए खड़े हैं। जिहान ने सर हिलाया और अलियाना को लेके गाड़ी में आ गया। सारा भी उसके साथ थी। सारा समझ गई थी जिहान उससे कोई बात नहीं करेगा, इसलिए वो खामोशी से बाहर देख रही थी। और कुछ देर बाद वो जिहान की बेरुखी भूल चुकी थी, क्योंकि ये जगह काफी खूबसूरत थी। उसकी आंखें बार बार यहाँ की ऊंची इमारतों और खूबसूरती पे ठहर जाती थीं। सारा धीरे से बोली, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। सारा की बात पे जिहान अपना फोन स्क्रॉल करते हुए बोला, एक कंट्री देख के तुम्हें दुनिया खूबसूरत लगने लगी? सारा धीरे से बोली, तुम क्या मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो जिहान राठौर? सारा की बात पे जिहान हंसते हुए बोला, रियली? तुम गरीब हो? तुम इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन की वाइफ हो? सारा जिहान राठौर, तो तुम गरीब कैसे हुई? जिहान की बात पे सारा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी जुबान कभी नहीं रुकती, तुम्हें हर बात के उल्टे जवाब देने होते हैं। सारा की बात पे जिहानन धीरे से बोला, ठीक है, अगर मैं सिर्फ उल्टा जवाब देता हूं तो तुम मेरी बात सीधी कर दिया करो। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, कोई जरूरत नहीं है, और ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मनाऊंगी। अब तक मैं ये सोच के तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी। शायद तुम मेरी बात सुन लो, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं गलत थी। तुम कभी नहीं सुधार सकते। इतनी बुरी मैं हूं भी नहीं। जिहान जितना तुम बना चुके हो, उस वक्त मेरे मजबूरी थी, मैंने मजबूरी में आके खुद की। सारा की बात पे सारा धीरे से बोला, देखो हम आ गए। सारा खामोश होकर सामने देखने लगी थी। ये काफी खूबसूरत और लग्जरियस होटल था। सारा बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई
और दोनों लिफ्ट की तरफ आ गए थे। जिहान अलियाना को सारा को थमाते हुए बोला, अभी कुछ देर बाद यहाँ आरोन भी आ जाएगा। सारा हैरानी से बोली, क्या वो हमारे साथ आने वाला था? सारा की बात पे जिहान रूम के अंदर जाते हुए बोला, हाँ वो हमारे साथ ही आया था, लेकिन शायद वो हमारे साथ नहीं था। वो दूसरी फ्लाइट से आ रहा है। अभी तो शाम है, वो रात तक आ जाएगा। जिहान की बात पे सारा ने सर हिलाया तो जिहान धीरे से बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम अलियाना को उठाओ। वैसे भी काफी वक्त हो गया है, वो सो ही रही है। उसके बाद हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कॉफी पियेंगे और रात में डिनर के लिए चलेंगे। सारा धीरे से बोली, बिल्कुल नहीं, तुम और अलियाना दोनों घूम के आ जाओ। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं बस फ्रेश होके सोना चाहती हूँ। जब डिनर के लिए जाओगे मुझे उठा देना। सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिहान ने एक बार भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की थी। सारा अपनी आंखों में नमी लेके अलियाना को जगाने लगी थी। जिहान वॉशरूम में चला गया था। सारा जल्दी से अलियाना के बालों को खोल के और उसके सर को चूमते हुए बोली, वेलकम टू फ्रांस माय बेबी। मम्मा और अलियाना दोनों पहली बार कहीं बाहर घूमने आए हैं। सारा की बात पे अलियाना खिलखिलाने के हंसने लगी थी। सारा ने अलियाना के कपड़े निकाले और उसकी पूरी बॉडी वेट वाइप से साफ करके उसके कपड़े चेंज कर दिए और फिर से उसके खूबसूरत कर्ली बालों को पोनीटेल में बांध दिया। सारा अलियाना को गोद में लेके बालकनी में आ गई थी। वो लोग पेरिस फ्रांस आए थे। सारा की बालकनी से एकदम सामने आईफेल टावर नजर आता था। सारा और अलियाना दोनों ही बालकनी में आ गए थे। सारा खुश होते हुए बोली, काश मैं यही खड़ी रहूं और ये सब देखती रहूं। कितना खूबसूरत है ना? ये है ना अलियाना, इसलिए इसको सिटी ऑन फ्लव बोलते हैं। सारा की बात पे अलियाना जोर से अपने हाथ हिलाने लगी थी। सारा जल्दी से अलियाना को पकड़ते हुए बोली, इस खूबसूरत मोमेंट पे मम्मा और अलियाना को एक सेल्फी तो लेनी चाहिए। इतना कह के सारा ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अलियाना के साथ काफी सारे फोटो लेने लगी। तभी जिहान बाहर आते हुए अलियाना को देखते हुए बोला, डेट के बिना ही एंजॉय हो रहा है हाँ? जिहान की बात पे अलियाना उसके पास आने के लिए मचलने लगी थी। जिहान ने सिर्फ टॉवेल लपेटा हुआ था। जिहान जैसे ही अलियाना की तरफ बढ़ा, सारा जल्दी से बोली, कोई जरूरत नहीं है, तुम पूरे भीगे हुए हो और मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं। सारा की बात पे जिहान उसको इग्नोर करते हुए बोला, अब तुम मुझे बताओगी मैं अपनी बेटी को कैसे और कब लूंगा? जिहान की बात पे सारा मुंह बनाते हुए बोली, कभी नहीं सुधरोगे तुम? जिहान अलियाना को चूमते हुए बोला, आज डैड और अलियाना पेरिस के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में चलेंगे और एंजॉय करेंगे। ये बात साफ सारा को सुनाने के लिए बोली गई थी, लेकिन सारा उसकी सुन ही कहाँ रही थी। कुछ देर बाद जिहान एकदम रेडी थी। वो फिर से माफी हॉट लग रहा था। सारा के अंदर के अरमानों को जिहान बहुत अच्छे से हवा दे रहा था और सारा चिढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। सारा को अपनी बात का जवाब ना देते देख जिहान कुछ सोचते हुए बोला, मैंने इवनिंग स्नैक्स और कॉफी के लिए बोला है, अभी आ जाएगा। अभी डिनर में वक्त है, तुम सैंडविच और स्नैक्स ले लेना। सारा बहुत अच्छे से जानती थी वो कितना ही गुस्सा हो जाए, लेकिन इतना गुस्सा कभी नहीं जो उसका ध्यान ना रखे। जिहान धीरे से बोला, अगर शॉवर लोगी तो कंफ्यूज मत होना। अंदर कोल्ड शॉवर के लिए अलग से बटन प्रेस करना पड़ेगा और हॉट के लखे अलग यहाँ फ्रेंच लिखी है, लेकिन नीचे की साइड इंग्लिश में भी सब लिखा है। पढ़ लेना, बीमार मत हो जाना। और पेरिस का मौसम पल पल बदलता है, बारिश भी लग रहा है, शायद हो जाए, बालकनी बंद कर लेना। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, अब तुम डिनर यहीं करोगे? सारा की बात का मतलब समझते हुए जिहान उसको घूरते हुए बोला, मुझ यहाँ से भेजने की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? जिहान की बात पे सारा चिढ़ते हुए बोली, मेरी बच्ची भूखी है और हाँ बारिश होने वाली है, तो ध्यान रखना अलियाना को बारिश ना लग जाए। सारा की बात पे जिहान उसको टोंट करते हुए बोला, मैं इतना भी लापरवाह नहीं हूं। जिहान की बात पे सारा का मुंह बन गया था और फिर जिहान अलियाना को लेके चला गया था। सारा फिर से बालकनी में आ गई थी। उसके सैंडविच और स्नैक्स भी आ गए थे। मौसम खूबसूरत हो चला था, हल्की हल्की बारिश भी थी। सामने एफिल टावर भी रोशनियों से नहा गया था। अभी हल्की हल्की शाम भी थी। सारा उन हवाओं को महसूस करते हुए बोली, सिटी ऑन ऑफ लाइट, सच में पेरिस काफी खूबसूरत था। सारा खुद से बोली, आज मैं पक्का तुम्हें मना लूंगी। जिहान, आज के बाद हमारे बीच कोई दूरियां नहीं रहेंगी। तुम्हारी नाराजगी आज तुम्हारी सारा बिल्कुल दूर कर देगी।
सारा ने इतना कह के अपनी कॉफी उठाई और उन हवाओं को अपने अंदर उतारने लगी। क्या करने वाली है सारा? क्या मिट पाएंगी जिहान और सारा के बीच की दूरियां? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।